welcome you all at Creative Edge, India's leading platform for design and architecture preparations. I am Aditya Ranawat. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड JBR 2025 के ब्रोशर के बारे में। आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बहुत बड़े ब्रोशर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब हमेशा की तरह ब्रोशर डिकोडिंग में मैं कोशिश करता हूं कि उस ब्रोशर जितना बड़ा है उसको सिंप्लीफाई कर पाऊं, आप लोगों तक वो डिलीवरी भी दे पाऊं, ताकि आप लोगों को वो 82 जैसे फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस पेजेस का पूरा जेई का ब्रोशर है। मैंने उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए यूजफुल हैं वो यहाँ पर मैंने क्रैक कर दिए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें समझाने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जेई में ब्रोशर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या थे। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ताकि ये सारी चीजें आप तो मिल पाए। आगे बढ़ते हैं जेई 2025। जो आपको दिख रहा है ये जेई मेन 2025 का एक ब्रोशर है। ब्रोशर अप्रोक्सीमेटली 82 पेजेस का है। कहीं आप पेज 1 पेज 2 अगर अलग अलग पर्पज से देख रहे होंगे तो डिफरेंट है, बट ओवरऑल अगर मैं पेजेस की बात करूं तो 82 पेजेस का टोटल ब्रोशर है। और ब्रोशर में इन्होंने बहुत सारी चीजें डिफरेंट करी है। दैट मीन्स सबसे पहला जो पार्ट है, अगर आपको देखने के लिए मिल रहा हो, जेई अब अपने क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इनहेंस कर रहा है। मतलब मैंने हमेशा से देखा है जेई का जो फ्रंट पेज रहता है, जो कवर पेज रहता है, वो डिफरेंट होता जा रहा है और थोड़ा ब्यूटीफुल भी होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस बार कुछ और चीजें डिफरेंट ट्राई करी। वैसे ही जैसे आप 2024 के ब्रोशर को देखेंगे तो वहां थोड़ी चीजें और डिफरेंट थी। 23 को अगर देखोगे तो वहां तो और ज्यादा डिफरेंट थी, पर हाँ फिलहाल 25 का जब हम देख रहे हैं तो ये ब्यूटीफुल चीजें, ब्यूटीफुल डिजाइन यहाँ पर आगे देखने के लिए मिल रही है हमें। आगे मूव करते हैं तो दैट्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जेई की वेबसाइट इन्होंने यहाँ मेंशन करी है जो आपको हेल्प करेगी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए। पीडीएफ में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। प्लस आप इन वेबसाइट्स पर जाके डायरेक्ट भी इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पार्ट सबसे पहला कवर पेज का था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, अब ब्रोशर को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 5 अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। हम वो पांचों सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से, तो सबसे पहला इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज एग्जामिनेशन स्कीम, थर्ड इज एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, नंबर 4 इज रिजर्वेशन एंड नंबर 5 इज कंडक्ट ऑफ एग्जाम। से ये 5 सेक्शन में इन्होंने इस जेई के पूरे ब्रोशर को डिकोड करा है। नॉट पूरा बहुत ज्यादा ब्रीफ दिया है इन्होंने। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, हम इसको कितना सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ये उसके टोटल 5 जो सेक्शंस हैं जो मैंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहते हैं, रिजर्वेशन क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रहते हैं। सो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले इन्होंने लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन ऐड कर दिए हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर 3, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। सो जो स्टूडेंट पहली बार जेईई एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं, बी आर्क पेपर 2A से कहते हैं। इसका सिंपल वे में बता देता हूँ। जेईई एग्जाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके टोटल 3 पेपर होते हैं। नंबर 1 इज जेईई मेंस, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं। नंबर 2 जेईई पेपर 2A दैट इज बी आर्क, मतलब अगर आपको आर्किटेक्चर में अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर 3 दैट इज बी प्लानिंग। सो आप अगर बी प्लान करना चाहते हैं आर्किटेक्चर से बिलोंगिंग से, बी आर्क के अलावा एक और जो इन्होंने एग्जाम इंट्रोड्यूस किया दैट इज बी प्लान, बैचलर इन प्लानिंग। वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस बी प्लान के पेपर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन है, आप इन दोनों एग्जाम्स को, बी आर्क और बी प्लान को, सेम डे सेम टाइम पर भी दे सकते हैं। एडिशनली आपको इसके लिए समथिंग कुछ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ओवरऑल मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप 30 मिनट्स में बी प्लान का भी पेपर कर पाए। तो अप्रोक्सीमेटली जो ओवरऑल टाइम रहता है उसमें 30 मिनट्स ऐड हो जाते हैं अगर आप बी आर्क प्लस बी प्लान का पेपर एक साथ दे रहे होते तो। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर सबसे पहले इसे समझे। सबमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, वो स्टार्ट हो गए 28 अक्टूबर से, और कब तक भरे जा सकते हैं दैट इज 22 नवंबर। मतलब 1 महीने से थोड़ा सा और ज्यादा टाइम, नॉट ज्यादा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपको कि फिल करने के लिए रहेगा। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मतलब एप्लीकेशन फी 22 नवंबर रात में 11:50 तक कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एक और पार्ट दिया दैट इज करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एनटीए की वेबसाइट पर अभी विजिबल नहीं है, पर ये
विजिबल हो जाएंगे अगर कोई करेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सिटी मतलब किस सिटी में आप जो आपका प्रेफरेंस रहेगा। अच्छा, एक और चीज, जो ब्रोशर डिकोडिंग जो मैं वीडियो है इसमें फॉर्म से रिलेटेबल कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जहां पर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप टू स्टेप में सब कुछ बताऊंगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है इस ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें तो। सो ये सिटी इंटीमेशन से मुझे याद आया कि ये सारी चीजें उस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में भी मैं आपको समझा पाऊंगा। नेक्स्ट इज, इन्होंने बोला है कि सिटी इंटीमेशन, तो इन्होंने बोला है जनवरी 2025। अच्छा, सो इनका एक जो पार्ट है, मतलब इसको ओवरऑल समझे, सो जब आप नेक्स्ट देखेंगे दैट इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है 22 से 31 जनवरी, मतलब ये 8-9 दिन में अराउंड कहीं भी जेई BR2 जो अपना पेपर है वो हो जाएगा, मतलब इस 8-9 दिन में कोई भी डेट आ जाएगी। ये कब, इसके लिए इन्होंने एक 3 days बिफोर एग्जामिनेशन जहां पर एडमिट कार्ड मेंशन किया है। सो आपकी एग्जाम, सपोज करो अगर आपको एग्जाम 25 तारीख को है तो 22 तारीख का आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। पर डेट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक और चीज मेंशन की कि आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको किस सिटी में आपको एग्जाम देने जाना है वो आपको टेंटेटिवली जनवरी फर्स्ट वीक में वो अलाउड कर देंगे, ठीक है। और इस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है 12 फरवरी को 2025। अच्छा, अगेन जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार क्रिएटिव एज को देख रहे हैं, तो क्रिएटिव एज के चैनल पे ऐसी बहुत सारी चीजें रेगुलरली अपडेट होती है, राइट फ्रॉम एग्जाम अनाउंसमेंट, ब्रोशर डिकोडिंग, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, क्या अगला स्टेप होना चाहिए, वो सारी चीजें हम मेंशन कर रहे होते हैं। उसी का एक पार्ट है कि हम यहाँ पर अभी जेई ब्रोशर डिकोडिंग देख रहे हैं, मतलब जेई के ब्रोशर को इन डेप्थ कैसे देख सकते हैं हम वो यहाँ पर देख रहे हैं। जो एक बच्चा पहली बार जेई लिख रहा है उनके लिए एक और चीज की, ये एग्जाम के 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड इसका जो रहेगा, जो पार्ट रहता है वो रहता है जनवरी में, जिसकी डेट इन्होंने मेंशन की है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। और इसका जो सेकंड राउंड है, मतलब उसकी जो डेट है इन्होंने बोला है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक। ये इन्होंने मेंशन करा है बहुत क्लियरली, स्पेसिफिकली यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बी ऑफ और बी प्लानिंग दोनों पेपर लिखते हैं तो 3 hours 30 minutes, मतलब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा एडिशनली मिल जाते हैं, वो समथिंग आपको ओवरऑल रहता है। अच्छा, सेम डे पे क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं जेई मेंस के भी, तो इन्होंने क्या करा है, इस पेपर को शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट रहती है वो मॉर्निंग में 9 से 12 रहती है, 3 घंटे की रहती है। सेकंड शिफ्ट 3 से 6 रहती है, जो 3 घंटे के यूजुअल पेपर रहते हैं। अगर आपने बी प्लान ले लिया तो, अगर बी आर्क ले लिया है तो, अगर आप दोनों साथ में दे रहे हैं तो उसमें 9 से लेकर 12:30, मतलब 3 hours 30 minutes का शिफ्ट है। पैरेलली इवनिंग के लिए बात करें तो 3 PM से लेकर 6:30 तक आप लोगों को ये एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो ये टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, हर शिफ्ट का टाइमिंग जो है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज कि इसकी फॉर्म फीस क्या होती है। सो फॉर्म फीस को अगर हम देखें तो, अगर आप सिर्फ बी प्लान का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सो जनरल कास्ट के लिए जो पार्ट रहेगा दैट इज 1000 रुपीज। फीमेल कैंडिडेट है तो 800 रुपीज। वही जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल उनका थोड़ा सा और डिफरेंट है। SC ST PWD PWBD इनके लिए थोड़ा सा और डिफरेंट है। जो थर्ड जेंडर है उनके लिए थोड़ा सा और फी डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। फॉर सेफर साइड मेरा सजेशन है कि अगर आप जेई के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आप सिंपल वे में समझे कि क्योंकि मुझे 2 अटेम्प्ट देने हैं, मेरा जो पार्ट है इज टू गिव बोथ द अटेम्प्ट्स, तो मैं दोनों फॉर्म के एक साथ भी भर सकता हूँ, ठीक है। वो चीजें यहाँ पर थोड़ा सा वेल फिलिंग अप द फॉर्म ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या भी फिलहाल एक ही अटेम्प्ट का फॉर्म भरना है या दोनों अटेम्प्ट के एक ही बार में भरना है, तो आपका कॉल है। इसको आप इजीली समझ कर, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम लेकर बाद में भरना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है अभी ही दोनों एक साथ भर दे तो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये फी पेबल जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा। आगे मूव करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अगेन इसके लिए भी मैं एक और वीडियो ऐड करने वाला हूं जहां पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहेगा पूरा टॉप टू बॉटम, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी कि नाम का मेंशन करना है, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट कहाँ लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस फाइल साइज पे ये डॉक्यूमेंट रहते हैं, कौन से फॉर्मेट में रहते हैं, वो सारी चीजें उस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाले वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो ये एक पासवर्ड और ये पार्ट है इनका। सो यहाँ पर ओवरऑल एक छोटा सा बेसिक मतलब प्री इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो एनटीए के बारे में इन्होंने एक बहुत बड़ा सा पार्ट लिखा है। हर साल एनटीए इज
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स या पार्ट ऑफ जेई के लिए क्या क्या इनके फीडबैक है, वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिख रही होगी। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू रीड इट आउट, आप प्रॉपर इसे बैठ कर देखें, पूरा पढ़ सकते हैं, पर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, मतलब अगर आप मिस भी कर देंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो अगले सेक्शन पर हम आ जाते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन इज आपका एग्जामिनेशन स्कीम। ये एग्जामिनेशन स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट्स अ मोड ऑफ एग्जाम। ठीक है, सो मोड ऑफ एग्जाम बता देता हूँ। अच्छा, मोड ऑफ एग्जाम में क्योंकि जेई का जो बीआर का जो पेपर है, इसमें एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड आपका ड्राइंग आता है, तो इन्होंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन को ये रखा है कि यार हम कैसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आपका जो एप्टीट्यूड है और जो मैथमेटिक्स है, इससे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, मतलब कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे, वो आप उसी पे आंसर करेंगे। पर एक जो ड्राइंग एडिशनल जो इसमें आता है, वो ड्राइंग के लिए वो दिल गिव यू रफ पेपर और उसी पे आपको ड्राइंग करना है, वही आपको उसको नॉट कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ये आपका पेन पेपर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट हो, जो मोड ऑफ एग्जाम है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो सबसे ब्यूटीफुल बात है जेई की वो है कि इन्होंने चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आप आपके रीजनल लैंग्वेज में भी ये पेपर दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड नॉर्मल इंग्लिश, इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश एंड गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन लैंग्वेजेस में भी आप एग्जाम पेपर दे सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर इस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर और कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा वो सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन किया है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट जेई या एनटीए, कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब आई मीन कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स बहुत सारे जिनके साथ ये रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, मतलब रहता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं प्रॉपर पढ़ पा रहे होते हैं, तो पर बाकी एग्जाम्स के अगर कंपैरिजन में देखोगे तो जेई का ये थोड़ा सा चीज जो है मुझे ब्यूटीफुल लगा, कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मूविंग अहेड, जो हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, अगेन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज समथिंग जहां पर हम ये देख रहे होते हैं कि आपको ओवरऑल जो एग्जाम टेस्ट है वो किस तरीके से रह रहा है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के लिए इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्लस जो ड्राइंग है उसके लिए ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि जैसे आप समझें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सो थोड़ा सा अगर आप नीचे मूव करेंगे तो बी एबल टू सी कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सो जैसा भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स। जेई एग्जाम को अगर ओवरऑल अपन देखें तो जेई एग्जाम में 400 मार्क्स का पेपर रहता है बीआरक में, जिसमें 100 मार्क्स इज फॉर ड्राइंग, 100 मार्क्स इज फॉर मैथमेटिक्स एंड 200 मार्क्स इज फॉर एप्टीट्यूड। सो ऐसे करके कंप्रेस करके अराउंड 77 क्वेश्चंस को आपको 400 मार्क्स को इन्होंने ओवरऑल पेपर का वेटेज दिया है। मार्किंग स्कीम, दैट मीन्स इन्होंने क्या कहा है कि मार्किंग स्कीम में विल गेट प्लस फॉर फुल मार्क्स, -1 अगर आप इनकरेक्ट आंसर कंडक्ट करते हैं, या फिर अगर नो मार्क्स, अगर 0 मार्क्स मिलते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड रह जाता है, या फिर रिव्यू के लिए मार्क रह जाता है कि आप उसे बाद में रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो भी वो पार्ट रहता है। सो मार्किंग स्कीम कंपैरेटिवली एक जो पार्ट रहता है वो यहाँ पर जेई में आपको देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, अगले जो पार्ट है द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि इन एग्जाम्स का जो कंडक्शन है वो कैसे रहता है। सो इन्होंने वही जो 3 आवर्स, मतलब जो प्री इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीजें आपको समझाई, उसी को अब थोड़े और डिस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने देखा है कि जैसे बीआर पेपर इन्होंने बोला है कि 3 आवर्स नॉन पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है ओवरऑल इनके लिए पेपर आवर्स, मतलब एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, तो इन्होंने मेंशन किया कि ये ओवरऑल 3 आवर्स का ये पूरा पेपर रहेगा। मूविंग है, लेट्स से और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस ब्रोशर में, दैट इज सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। सो बिफोर सिलेबस आई जस्ट वांट यू टू नो थिंग्स कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखें तो इन्होंने क्या कहा है कि एज क्राइटेरिया। सो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है पता है, इन्होंने बोला है कि कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, फॉर अपियरिंग इन जेईई मेन 25 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, है ना। जिन्होंने अपना 12th पास किया है 23, 24 और अपियरिंग है 25, मतलब अगर आपका 12th का एग्जाम 2022 में हुआ है या उससे पहले हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, पर
2023, 24 या फिर 25 में एग्जाम देने वाले हो तो आप 100% एलिजिबल है इस जेई एग्जाम के लिए। अलॉन्ग विथ इन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम्स की भी डिटेल लिख दी है कि आप कोई सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड से हो, तो वो सारी चीजें, वो क्वालिफिकेशन एग्जाम का नाम यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है। 3.3 से ईयर ऑफ अपियरेंस क्वालिफाइंग एग्जाम, जो भी मैंने बताया कि 2022 या उसके पहले अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप क्वालिफाइड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। और 2023, 24 या 25 में आप अपियर करने वाले हैं तो आप 100% इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे लगा शायद आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि एज लिमिट और जो 12th पासिंग ईयर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा फैक्टर रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आई होप आप लोगों को मैं चीजें समझाते हुए शायद ये ब्रीफ कर देता हूँ, रिजर्वेशंस। सो रिजर्वेशन इज समथिंग कि हम जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सो ओवरऑल उसका क्या वेटेज है, इस एग्जाम में उसका कितना वेटेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सो मैं यहाँ पर एक और चीज आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ रिजर्वेशन के लिए। तो रिजर्वेशन को, अच्छा इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर पूरा लिख कर दिया है, क्योंकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो डिफरेंट है, अलग अलग नॉर्म्स पे वर्क कर रही होती है। तो यहाँ से हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सिंपल वे में समझें, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस कास्ट, दैट मींस 10% रिजर्वेशन इन टोटल सीट्स आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 27% आपको ओवरऑल रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। एससी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 15% रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। एंड वहीं एसटी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 7.5% का ओवरऑल रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये रिजर्वेशन की पूरी डिटेल्स इस पेज पर इन्होंने डिस्क्राइब करी है। प्लस पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स जो भी बिलोंगिंग्स हैं पीडब्ल्यू सेक्शन से, वहां पर उन लोगों के लिए और भी चीजें इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, मुझे लगा रिजर्वेशन समथिंग इस जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ओवरऑल मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वो सिनेरियो क्या है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप देखने के लिए इस पूरे ब्रोशर में इन रिजर्वेशन वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अदर देन दिस, वेल मूविंग अहेड, मैं एक और चीज जस्ट वांटेड टू ऐड कि आपका 12th वाला जो ईयर है, सो जिस साल आपने 12th कर चुके हो तो 2023, 2024 या अपियरिंग है 2025 में, सो वहां के लिए एक मैं चीज ऐड कर देता हूँ। सो मैनी स्टूडेंट्स आज के मेरा परसेंटाइल इतना है या 12th में परसेंटेज इसका है, तो मैं उसके लिए बहुत छोटा सा आप लोगों को जो इसका पूरा मेथड है कि मैं इसे आप किसे कैसे देख सकते हैं। सो आपको क्या करना है, 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% तो एग्रीगेट होना चाहिए, है ना, प्लस आपके 50% पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इन तीनों एग्जाम्स मतलब इन तीनों पेपर मिलाकर भी आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना रहेगा, तभी आप इन एग्जाम्स के लिए आइडियली एलिजिबल रहेंगे। सो इनका एग्रीगेट भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूज हो भी रहे हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से वहां पर आपकी क्वेरी पुट करना, मैं या मेरी टीम जितना जल्दी होगा आप लोगों को वहां पर कमेंट पे आंसर करेंगे, या फिर मैं मेरे हेल्पलाइन नंबर भी ऐड कर दूंगा जिस पर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन आप लोगों को यही मिल सकता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ कि 12th में क्या स्कोर करना रहेगा, क्या क्या चीजें ऐसी है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें इस ब्रोशर में ऐसी हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, हम क्योंकि 82 पेज का ब्रोशर पढ़ना और उसमें से सारी चीजें याद रखना बहुत टफ गेम है, मेरे लिए कंपैरेटिवली तो टफ गेम है, पर आप लोगों के लिए मैं ये पूरा ब्रोशर रीड आउट करता हूँ, सारी चीजें रीड आउट करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी जो क्रिस्प पार्ट है, मतलब ऐसी चीजें जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली बताना रहती है, मतलब फ्रॉम क्रिएटिव एज की टीम से, प्लस आप लोगों को वो सारी चीजें समझ भी आना चाहिए। वो जस्ट हमारा मोटिव है कि ब्रोशर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो मैं एक छोटे से वीडियो में आप लोगों तक यहाँ पर लेकर आया। तो आई गेस ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं चाह रहा था कि आप लोग प्रॉपर समझें। अब अगेन सारी चीजें जो ब्रोशर में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अभी तक ये सारे सेक्शंस में आप लोगों को डिलीवर करी जो मैंने बताया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा अगर आप जेई की जो कॉलेजेस देखते हैं, सो देयर आर एनआईटीज, देयर आर आईआईटीज, देयर आर सीएफटीआईज एंड देयर आर एसएफआई कॉलेजेस, जहां पर आप
एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस एग्जाम। सिंपल वे में समझते हैं तो देर आर फ्यू आईआईटीज, देर आर फ्यू एनआईटीज, देर आर फ्यू सीएफटीआई जहां पर आप आर्किटेक्चर के लिए मतलब बीआर्क डिग्री के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर वो सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपको प्री इंडक्शन में समझाया था कि वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं या आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस ब्रोशर में देखना है। वो सारी चीजें जैसे मैंने मार्किंग स्कीम बताई, क्या कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का टोटल पेपर रहता है, 12th में आपको कितना स्कोर करना रहता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के कितना स्कोर करना रहता है। तो वो इंपॉर्टेंट जो क्रिस्प पार्ट रहता है वो मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है, इसलिए आप लोगों को बहुत इजी वे में वो मैं समझा पा रहा हूँ। सो ये इन्होंने इस तरह की इसकी पॉलिसी बनाई है एंड इस तरीके से उसे रन करने के लिए रखा है, क्योंकि ये कॉलेज जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो डिफरेंट होते हैं। आप इंजीनियरिंग देखेंगे तो और डिफरेंट है, आप बी प्लानिंग देखेंगे तो और डिफरेंट है, आप बी आर्क देखेंगे तो और डिफरेंट है। तो उन कॉलेजेस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन्होंने सेट किए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जोसा के थ्रू मिलते हैं, बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग्स के थ्रू मिलते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है इस आर्किटेक्चर में जो आपको ध्यान रखना रहेगी वाइल अपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट। ये एक पूरा प्रोसेस जो मैं आप लोगों को भी बता पाया हूँ। चलो मूविंग अहेड, बहुत सारे अपेंडिक्स भी अटैच्ड है। मैंने देखा कि जो ब्रोशर एक्चुअली वो 30-40 पेज में ही है, बाकी बहुत सारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ अपेंडिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन्ड है। सिंपल वे में अपेंडिक्स का मतलब मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता चुका हूँ, आप लोगों तक भी वापस पहुंचा देता हूँ। तो बहुत सारे अपेंडिक्स अटैच्ड है, इसमें आप लोगों को देखना रहेगा कि इज देयर एनी कास्ट सर्टिफिकेट टाइप ऑफ अपेंडिक्स जो आपको अपलोड करना रहेगा, इज देयर एनी समथिंग जो टाइप ऑफ की मैंने मेरा नाम चेंज किया है, या बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपेंडिक्स ऑलरेडी ब्रोशर में अटैच्ड हैं जिसको आप गो थ्रू करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड कि आपके लिए आपका एक्चुअली काम का कौन कौन से यहाँ पर अपेंडिक्स हैं। तो बहुत सारे अपेंडिक्स हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बैक टू बैक अपेंडिक्स यहाँ पर हैं। यानी आपको जो भी अपेंडिक्स आपको लग रहा है कि दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर योरसेल्फ, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिल करके वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड कहाँ करना है वो सारी चीजें अगेन अभी एक और जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आपको कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, मतलब हाउ टू फिल जेईबीआर का फॉर्म, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर उस वीडियो में मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, वो चीज मैं आपको मेंशन करूंगा कि आपको कैसा करना रहेगा, क्या क्या चीजें रहेगी। वो बहुत सारा स्पेस यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता है। परफेक्ट। सो इन्होंने बहुत सारे आपके हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, डे शिफ्ट के लिए, इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग्स दी हैं, स्कोर की कैलकुलेशंस के लिए इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे मेथड बताए हैं जिसको आप गो थ्रू करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फॉलो होता है। वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इन्होंने एक फॉर्मूला भी मेंशन करा है कि आप इस तरीके से आपके परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अच्छा, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जेई में परसेंटाइल आता है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल आता है। तो परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो इन्होंने उसके लिए भी यहाँ पर बहुत क्लियरली बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल वे में मेंशन करी है जिसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूरा प्रोसेस जो है गाइडिंग प्रोसेस वो यहाँ पर ऐड कर दिया है जिसमें आपको एग्जाम जब आप पहली बार अपीयर करेंगे तो यू विल सी बहुत सारी चीजें हैं दैट नॉट फेमिलियर विथ यू। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है शायद आप पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको समझना रहेगी। तो ये ब्रोशर डिकोडिंग में एंड में ये सारे, मतलब अगर आप ब्रोशर ओपन करेंगे जेबीआर का तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आप इसको बहुत सिंपल वे में गो थ्रू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या प्रोसेस रहता है, आपको वहां पर कौन सा साइन देख के क्या क्या चीजें रहेगी, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पर बहुत सारी फीस और बहुत सब कुछ मेंशन्ड है जिससे आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। जो
ब्रोशर डिकोडिंग है उसकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने अब तक पहुंचा दी है। प्लस जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है तो इन्होंने फॉर्म का पूरा स्क्रीनशॉट भी यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इन्होंने मेंशन करा है जस्ट टू बी वेरी श्योर कि वो कैसे वर्क करता है। हम एक और इन डेप्थ वीडियो इसके लिए बना रहे हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। मूविंग अहेड टू एंड दिस, सो दैट्स द टाइप। इन्होंने अपनी वेबसाइट, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों के स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिख रहा होगा। एनटीए के लिए वेबसाइट्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने मेंशन किए। सो ये पूरा ओवरऑल इस तरीके से इस ब्रोशर को हम देख सकते हैं। आई गेस आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग योर ब्रोशर डिकोडिंग, रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ब्रोशर में देख रहे हैं। अगर कुछ और चीजें, कुछ और क्वेरीज है, इफ यू फाइंड आपको लग रहा है यू वांट अस टू आंसर, तो कमेंट बॉक्स यहाँ पर हमेशा ओपन है। आप फटाफट से जाकर कमेंट में जाकर अपनी क्वेरीज पुट डाउन करें। मैं या मेरी टीम बहुत जल्दी आप लोगों तक रीच आउट करेंगे, या फिर हेल्पलाइन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहां से भी आपको ये बहुत सारी चीजें हेल्प करने वाली है। Till the time, from my side and from Team Creative S side, I wish you guys all the best.